ज्ञान दर्शन आए कहा, चारित्राणव गंभीरा, मोक्ष मार्ग उपदेश कहा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। देवली अनंत अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की, देवादि देवी करेट श्री मूल नायक आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामंडल राज्य की, परम पूज्य राजसंत गणाचार्य वैराग्य सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य 108 विनम्र सागर गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कल हम समझ रहे थे कैसा अपना घर हो, तो गुड़ सौरभ से रहे महकता, जहां जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कथनी करनी रहे किसी, नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन निरंतर कैसा हो, सुखकर हो, सुखों को प्रदान कराने वाला जीवन उन्हीं का होता है जिनके अंतरंग में गुणों की संपत्ति हुआ करती है। कल हमने समझा था धन की संपत्ति मात्र होने से किसी का जीवन सुखमय हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन गुणवान व्यक्ति है तो गुणवान व्यक्ति का जीवन यदि वो जंगल में भी बैठा है तो आनंद में है, वहां वो सुख में जीवन जी रहा है। तो सुख की प्राप्ति हमेशा गुणों की वृद्धि होने पर हुआ करती है। तो इसीलिए कल हम बात कर रहे थे गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, और उसके बाद आती है समता। जब हमारे अंतरंग में ये तीन गुण दिखाई देने लगते हैं, हम कभी मर्यादाओं को नहीं तोड़ते, उनका उल्लंघन नहीं करते, गंभीर रहते हैं, धैर्य रखकर हम वो हर चीज हासिल कर लिया करते हैं जिसके हम काबिल हुआ करते हैं। तो धैर्य हमें हर जो चीज हम चाहते हैं वो सब कुछ दिलाने की क्षमता रखता है, बस आवश्यकता है तो धैर्य रखने की, सब्र रखने की। क्योंकि कल हमने बताया था कि सब्र एक ऐसी नाव है जिस सब्र पर जो कोई सवार हो जाता है, उस नाव पर, सब्र रूपी नाव पर जो सवार होता है, उस नाव पर सवार होने वाला व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है, कठिनाइयों से पार निकल जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सब्र रखना चाहिए। दिन सबके बदलते हैं, परिस्थितियां सबकी परिवर्तित होती हैं। धैर्य के साथ यदि आप अपने अंतरंग में इंतजार करोगे तो कहते ना सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको आनंद जरूर आएगा, सुख का एहसास अवश्य होगा यदि आपके अंतरंग में धैर्य सब्र होगा तो इसीलिए ये धैर्य गुण होना बहुत आवश्यक है।
तीसरा हमने समझा था सहनशीलता। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिस गुण के होने पर सदैव अपने अपने साथ रहते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके अपने हमेशा आपके साथ रहें तो सहनशील बनना सीख लो, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही अपनों का साथ निभा पाते हैं, और जहां सहनशीलता नहीं होती वहां अपनों को छोड़कर चले जाया करते हैं। यदि आपको अपनों का साथ चाहिए तो सहनशील गुण अपने अंदर विकसित करो, उसका होना परम आवश्यक है। अन्यथा सहनशीलता के अभाव में कोई भी अपनों का साथ अधिक समय तक प्राप्त नहीं कर सकता। यही वर्तमान में देखने में आता है, जो हमने बताया था कि आजकल की बच्चियों में सहनशीलता नहीं है। इस कारण से बच्चियों की शादी होने के बाद 1 साल या 1-2 महीने बाद वह अपने मायके में दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि सहनशीलता होती तो अपनों का साथ बना रहता। सहनशीलता नहीं थी, इसीलिए अपनों का साथ छोड़कर फिर घर वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये गुण भी होना आवश्यक है यदि जीवन आपको सुख में बनाना है तो ये 3 गुण जब होते हैं हमारे अंतरंग में, गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, तब इसके पश्चात आती है समता। समता का अर्थ होता है समभाव। सुख में भी और दुख में भी, दोनों में समभाव के साथ जीवन जीना, यह गुण जिसके जीवन में भी आ जाता है वो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को सुख में रखता है, सुखी बनाया करता है। तो इसीलिए यदि आप अपने आप को सुखी देखना चाहते हो तो यह समता गुण बहुत आवश्यक है। किसी ने कहा है सुखी जीवन बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो है कि आप जिनको माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ, और जिनको भूल नहीं पा रहे हो उनको माफ कर दो। ये सुखी जीवन बनाने के 2 तरीके हैं। क्योंकि आप जिनको भूल नहीं पा रहे लेकिन उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिन हरकतों को आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन उनको आप भुला भी नहीं पा रहे हो, उनके बिना रह भी नहीं पा रहे हो, तो उनकी गलतियों को माफ कर दीजिए। तभी आप सुख में जीवन जी पाओगे। या फिर दूसरा, उनको भुला दीजिए। माफ नहीं कर पा रहे हो उनकी गलतियों को तो उनको ही भुला दीजिए। तो उनको भूल जाने के पश्चात आपको उनकी गलतियां भी याद नहीं रहेंगी। जब गलतियां उनकी याद नहीं रहेंगी तो आपके अंतरंग में द्वेष भाव भी नहीं आएगा। यही 2 तरीके हैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के। अन्यथा आप कभी भी अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं बना सकते। ये समभाव को प्राप्त करने के तरीके हैं कि हम कैसे समता को प्राप्त करें। तो सामने वाले को भूल जाओ या उसकी गलती को भुला दो, बस 2 ही तरीके हैं। अब क्या करोगे? व्यक्ति का साथ छोड़ोगे या उसकी गलतियों को भुलाओगे? तो पहला तो अवसर हमें गलतियों को भुलाने का ही देना चाहिए, कि सामने वाले की गलतियों को भुलाकर उसे दूसरा अवसर दिया जाए, उसे माफ किया जाए और माफ करके अपने जीवन को खुशहाल बनाया जाए। वरना अन्यथा हमारे अंतरंग में उसके प्रति नफरत के भाव बने रहेंगे, उसके प्रति निरंतर द्वेष भाव रहेंगे। तो वो जहां भी दिखेगा उसकी बुराई, जहां भी दिखेगा उसके प्रति घृणा, जहां भी दिखेगा उसके लिए हमारे हृदय में देखते ही कसाय पैदा होने लगेंगी। हम शांत परिणामों से कभी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए या तो उसे माफ करना होगा या उसे भूलना होगा। 2 काम में से एक काम करना परम आवश्यक होगा अपने जीवन को आप खुशहाल देखना चाहते हो तो।
तो ये गुण, समता का गुण तभी आता है या फिर हम माफ कर दें या भूल जाएं, हम समभाव में रहेंगे। ठीक है, उसने हमारे साथ जो किया हमने सब भुला दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समता में रहेंगे। और उसने हमारे साथ जो किया हमने उसे माफ कर दिया है, कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय था, उसका कोई गलती नहीं है, मैंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया है, तो हम समता में रहेंगे। दो काम करने पड़ेंगे, अन्यथा आप समभाव को प्राप्त नहीं हो पाओगे। और बिना समता में पहुंचे कोई भी सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। और बिना सुख का अनुभव किए जिंदगी जिंदगी नहीं, बोझ लगा करती है। ये कब नष्ट हो जाए, कब इससे छुटकारा मिले, निरंतर यही चिंतन चलता रहता है। तो इसीलिए जिंदगी को बोझ नहीं, जिंदगी को खुशहाल बनाओ। और उसको खुशहाल बनाने के लिए अपने अंतरंग में इन गुणों का विकास करो, समता गुण का विकास करो। आपकी जिंदगी हर क्षण आपको सुख देने वाली होगी। और इसके पश्चात कहा जाता है कि गुण सौरभ से रहे महकता, जहां जीवन सुखकर हो। तो गुणों का सौरभ माने सुगंध जब हमारे अंतरंग में महकती है, वहीं पर जीवन सुखकर होता है। ये हमने समझ लिया है इन चार गुणों के माध्यम से कैसा हमारे जीवन में अंतरंग में कितने सारे सुख बिखर सकते हैं। बस देरी है तो अपने अंतरंग में गुणों को वृद्धि करने की। और एक सुख यदि आप प्राप्त करना चाहते हो हमें सुख रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, तो वो एक तरीका ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो खुशबू महक रही है ना, उसको सूंघने में अधिक वक्त देना होगा। जो हमारे पास नहीं है उसको नहीं सूंघना है, जो हमारे पास इर्द गिर्द खुशबू महक रही है उसको सूंघने में यदि हम अपना वक्त देते हैं तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। दुखी होने का यही एक कारण है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसको महसूस नहीं कर पाते, दूसरों के पास जो कुछ है उसको देखकर हम हमेशा पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमारे पास क्या क्या मौजूद है, क्या क्या उपलब्ध है, उसको पाकर उसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते, इसी कारण हम दुखी रहते हैं। तो हमारे पास जो कुछ है उसकी खुशबू लेना सीखो, तो आपको उसी में ही आनंद आएगा। लेकिन हमारे पास जो हमें मिल जाता है सहजता में, उसकी खुशबू ना लेकर हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। हम बहुत सारी इच्छाओं को लेकर जीते रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। और हम अधिक अपेक्षाओं के साथ ना रहकर अपने आसपास जो मौजूद है उसको प्राप्त करके खुश रहें कि मुझे कितना मिल गया है। अन्य लोगों के पास तो ये भी नहीं है, अन्य लोग तो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके पास तो छत भी नहीं है, मेरे पास तो एक आलीशान बंगला है, मकान है। मेरे पास तो मेरा परिवार है, किसी के पास तो परिवार भी नहीं, वो अनाथ है। मेरे पास तो गुरु हैं, किसी के पास तो वो भी नहीं है। तो अपने इर्द गिर्द जो खुशबू महक रही है उसको सूंघने में यदि हम वक्त देंगे तो जिंदगी हमेशा खुशहाल नजर आएगी। और अपने इर्द गिर्द की खुशबू को छोड़कर यदि हम बाहर की सुगंध को लेना चाहेंगे कि ऐसा भी हो, उनको वैसा मिलता है हमें भी ऐसा मिलना चाहिए, उनको वैसा मिलता है हमें भी ऐसा होना चाहिए, तो जिंदगी हमेशा दुख भरी नजर आएगी। आप चाहते हो आपकी जिंदगी दुख भरी नजर आए? नहीं ना। तो अपने आसपास के जो आपको संपत्तियां, जो आपको सहजता में उपलब्ध हो चुकी हैं वस्तुएं, उनका एहसास करो और उनका एहसास करो कि मेरे पास क्या क्या है, दूसरों के पास क्या क्या नहीं है। अपने पास की वस्तुओं का जब एहसास होने लगेगा तो अपनी जिंदगी ही खुशहाल नजर आने लगेगी। तो ये खुशहाल जीवन बनाने के कुछ तरीके हैं। ये अब तरीके जो भी अपनाता है वो अपने जीवन में सदैव मुस्कुराता है, कभी दुखी नहीं रहता है।
क्योंकि उसे अपने अंतरंग में ये सारे गुणों की उपलब्धि हो चुकी होती है, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता और समता। इन गुणों की उपलब्धि हो चुकी होती है, तभी वो मुस्कुराता है। बाहर कितनी भी कठिन परिस्थितियां होती, लेकिन अंतरंग में उसके आनंद होता है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां ही उसको मजबूत बनाती हैं और अधिक संघर्ष करने को उसे तैयार करती हैं। यदि कठिन परिस्थितियां नहीं आती ना, तो कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जिंदगी में। कठिन परिस्थितियां उसे सफल बनाती हैं। इसके पीछे एक घटना है कि एक बायोलॉजी का क्लास चल रही थी, बायोलॉजी की, और उस बायोलॉजी क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे कि रेशम का कीड़ा किस प्रकार से जन्म लेता है, किस प्रकार से पैदा होता है। तो वहां पर एक रेशम का कीड़ा रखा हुआ था और टीचर ने कहा कि देखिए ये कैसे जन्म लेता है, और वो जन्म लेने की प्रोसेस उसकी चल रही थी। टीचर कहा मैं अभी आता हूं, आप लोग देखिए। वो टीचर कुछ देर के लिए कहीं चले जाते हैं और बच्चे सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। वो कीड़ा, रेशम का कीड़ा, उस जो कवर में पैक होता है उस कवर से बाहर निकलने के लिए बहुत फड़फड़ा रहा होता है, बहुत अंदर बहुत संघर्ष कर रहा होता है। तो बच्चे सोचते कि ये इतना संघर्ष कर रहा है, इसको बाहर निकलने के लिए क्यों ना इसके कवर को हम खोल दें, इससे आसानी से बाहर आ जाए। तो वह उसके कवर को खोल देते हैं और वो बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो मर जाता है। फिर टीचर आते हैं, उन्होंने पूछा ये क्या किया तुम लोगों ने? उन्होंने कहा कि ये बहुत अंदर पीड़ित हो रहा था, संघर्ष कर रहा था, उस कवर से बाहर निकलने, जो कवर इसका बना हुआ था निकल नहीं पा रहा था, तो हमने इस कवर को खोल दिया और ये बाहर आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मर गया। तो उन्होंने कहा यही आपने गलत किया। क्यों गलत किया? हमने तो इसको पीड़ा से बाहर निकाला। अरे तुमने इसको पीड़ा से बाहर निकाला वो बात नहीं है, बात ये है कि ये रेशम का कीड़ा जितनी देर तक इस कवर के अंदर संघर्ष करता है उतने ही इसके पंख मजबूत बनते हैं, उसके इतने हाथ पैर मजबूत बनते हैं, तब जाकर ये बाहर आता है, उड़ पाता है। और तुमने इसको संघर्ष करने का समय ही नहीं दिया, मजबूती बनाने का समय ही नहीं दिया, इसीलिए बाहर आते ही मर गया। यहाँ की इस वातावरण को सहन नहीं कर पाया। तो ऐसे ही जब हम अपने बच्चों को संघर्ष नहीं करने देते हैं, वो जो जैसा मांगते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा हम उन्हें उपलब्ध करा दिया करते हैं, तो जब उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती, जब बाहर निकलते हैं कहीं, तो वह संघर्ष नहीं कर पाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्योंकि हमने उन्हें कभी संघर्ष करने का अवसर ही नहीं दिया। तो इसीलिए संघर्ष करने पर आदमी मजबूत होता है। कठिन परिस्थितियां आदमी को मजबूत बनाती हैं, उन्नति की ओर ले जाती हैं। इसीलिए उनसे डरना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि वह कुछ नई उपलब्धि दिलाने आपके जीवन में आई हैं। यदि उन उपलब्धियों को आप समता के साथ स्वीकार नहीं करोगे, सहनशील बनते हुए, सहनशीलता गुण के साथ उनको सहनशीलता से स्वीकार नहीं करोगे, तो आप कभी भी मजबूत नहीं बन पाओगे। और बिना मजबूत बने इस निर्दयी दुनिया में आप सुखी से नहीं रह पाओगे। ये दुनिया जालिम है, निर्दयी है। यहां कमजोर लोगों को बख्शा नहीं जाता है, पैर से रौंद कर आगे निकल जाया करते हैं। इसीलिए मजबूत बनना पड़ता है इस निर्दयी दुनिया में, अन्यथा हर व्यक्ति पीछे छोड़ने पर तैयार खड़ा हुआ है। इसीलिए संघर्ष से कभी डरना नहीं, कठिन परिस्थितियों में कभी डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, अन्यथा आप कभी भी अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते। तो खुशहाल बनाने के लिए अपने जीवन में कुछ तरीके अपनाने हैं। वही तरीके आपको यहाँ समझाए जा रहे हैं कि गुणों से जब महकता हुआ हमारा अंतस होगा, तब यह जीवन सुख में निरंतर नजर आएगा।
इसके बाद लाइन आती है कि कथनी करनी रहे किसी, नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कि हमारे जीवन में जब ये गुण और विकसित हो जाता है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ, तो आप कभी भी दूसरों का विश्वास नहीं जीत सकते, विश्वास पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी बातों पर ही विश्वास किया जाता है। और हम बोलते ही ऐसा है तो हम किसका विश्वास जीत सकते हैं? बोलते कुछ और करते कुछ, हैं कुछ, दिखाते कुछ, छल कपट भरा जीवन कहलाता है। कौन सा जीवन है ये? मायावी जीवन है, वक्र जीवन है, कुटिलताओं भरा जीवन है, कि जहां कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ऐसे लोग कभी भी किसी की नजरों में प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम प्राप्त करने के लिए कथनी करनी एक सी करनी होती है। हम कह तो कुछ जाते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और करते कुछ हैं। तो क्या कभी दोबारा उस मौके को आप पा सकते हो जो आपको इस बार दिया गया था? जैसे बच्चे कह के तो जाते हैं कि हमें बाहर पढ़ना है, बाहर पढ़कर हमें आईआईटी, मेडिकल, नीट की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, हमें बाहर जाना है, बाहर पढ़ना है। कह के तो जाते कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाहर जाकर जो कहा था उसके अनुसार नहीं करते, तो क्या दोबारा वो बाहर पहुंचते हैं पढ़ने के लिए? दोबारा माता पिता भेजते हैं? नहीं, क्योंकि तुमने एक बार जो विश्वास बनाया था उस विश्वास को तोड़ दिया। तुमने बाहर जाकर हमारे विश्वास पे खरे नहीं उतरे, बाहर जाकर तुम और बिगड़ गए, संगति में रहकर बुरी संगति में तुमने करके अपने जीवन में और दुर्गुणों को वृद्धि कर ली। इसलिए अब तुम बाहर जाने के लायक नहीं हो। यहीं रहो, जितना पढ़ना है यहीं पढ़ो, तुम्हारे अंदर में योग्यता नहीं है तुम बाहर जाके पढ़ सको। तो कथनी करनी जब एक सी होती है तभी हर व्यक्ति सम्मान को प्राप्त होता है, प्रशंसा को प्राप्त होता है। और कथनी करनी में अंतर होता है। तो कहते हैं ना, उनकी बातें तो किनकी लाते हैं? उनकी बातें कुत्तों की लाते हैं, कोई काम की नहीं है। किसी को पढ़ भी जाए ना तो कोई असर नहीं करती है। जो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, ऐसे लोगों का कोई विश्वास जिंदगी में नहीं कर पाता है। अपना विश्वास बनाना है, कथनी करनी एक सी करना सीखो। जो हम कहते हैं वो करना सीखो। यदि हमारी कथनी में अंतर है और कार्य में अंतर है तो विश्वास पात्र नहीं बन सकते हो, क्योंकि जो हम दिख रहे हैं वैसा ही व्यक्ति समझेगा। आप कुछ कहो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो उससे मतलब होता है कि आप कर क्या रहे हो। कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम ताजमहल खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हो? कहने को तो हम चांद भी तोड़ सकते हैं, तुम्हारे लिए हम चांद तारे तोड़ लाएंगे। कहने को तो कुछ भी कह जाते हैं, क्या कोई तोड़ के ला पाया आज तक? कोई नहीं ला पाया। तो कथनी वही करो जो आप कर सको, तभी आप अपने अंदर कथनी करनी एक जैसी रखने से कौन सा गुण विकसित होता है? कौन सा गुण होगा? इस कथनी करने की एक सी होने से कौन सा गुण का विकास होगा? ईमानदारी।
आप ईमानदार व्यक्ति के रूप में नजर आओगे कि जो आप जो कहते हो वही करते हो। तो इस ईमानदार गुण से हर व्यक्ति ऐसी गुडविल बना देता है, ऐसी गुडविल बना देता है कि यदि वो जिंदगी में कभी कठिन परिस्थितियों में भी होता है तो अपनी गुडविल के ऊपर ही खड़ा हो पाता है दोबारा से। यदि गुडविल नहीं है तो आप को कोई भी सहयोगी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कथनी करनी एक जैसी रखना सीखो और आप वही कहो जो कर पाओ। ज्यादा ऐसा कुछ कहो भी मत जो आप ना कर पाओ, क्योंकि कहा है गुस्से के निर्णय और खुशी के वादे हमेशा रुलाते हैं, हमेशा पश्चाताप कराते हैं। इसीलिए कभी भी यदि आप गुस्से में हो तो कोई निर्णय मत लेना, और यदि अधिक खुशी हो तो कोई वादा मत देना, अन्यथा बाद में रोगे। गुस्से में हम कह तो जाते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हमें नहीं रहना यहां पर, हम घर चले जाएंगे। कह तो जाते हैं गुस्से में, फिर बाद में वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर कहते हैं अरे तुमने तो ऐसा कहा था, अरे वो तो हमने गुस्से में कह दिया था। तो गुस्से के निर्णय कभी सही नहीं होते, गलत हुआ करते हैं। और खुशी के वादे हमेशा तकलीफ दिया करते हैं। खुशी खुशी में कह तो जाते हैं मांग लो, तुम्हें जो मांगना है चाहिए वो हम दे देंगे, चलो। बाद में रोना पड़ता है दशरथ की तरह। तो खुशी में उन्होंने वादा तो दे दिया था कि कहीं को, लेकिन बाद में रोना पड़ा, दुखी होना पड़ा राम के जाने पर। तो इसीलिए कभी भी खुशी में वादे मत देना, वरना रोगे बाद में। और गुस्से में कभी निर्णय मत करना, पछताओगे। आपका निर्णय हमेशा गलत होगा। गुस्से में किया हुआ निर्णय 100% गलत होता है, 99 नहीं, पूरा 100%। क्योंकि वहां हमारी समझ नष्ट हो जाती है, खो जाती है। क्रोध रूपी राक्षस के आने पर ये बुद्धि रूपी साथी दूर भाग जाता है, बुद्धि काम नहीं करती वहां पर। तो इसीलिए कभी भी क्रोध में गुस्से में निर्णय नहीं लेना। तो कहना वही जो कर पाओ, तभी आप अपने अंतरंग में उस ईमानदारी गुण को विकसित कर पाओगे। और व्यक्ति हम उतना ही कहें जितना दे पाए। जैसे कि व्यक्ति कह देता है और कहकर फिर मुकर जाता है। बोली ले ली हमने, इतने की बोली ले ली, 10 लाख की, 20 लाख की, और बाद में अरे हम पे इतना है नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। क्या प्राप्त करेगा वो? सम्मान क्या प्राप्त करेगा? प्रशंसा कभी नहीं कर सकता है। यदि कहने के बाद करनी दूसरी होती है तो हमेशा निंदा का और अपमान का ही पात्र होता है। इसीलिए उतना ही कहो जितना कर सकते हो, ये समझदारी है। और फिर जो कह दिया है वो करो, ये ईमानदारी है। समझदारी ईमानदारी में अंतर है ना? कहो उतना ही जितना कर पाओ, ये समझदारी है। और जो कह दिया है फिर उससे 100% करके दिखाओ, चाहे कुछ भी हो, कैसी परिस्थिति में आपको रहना पड़े, ये ईमानदारी है। ऐसे गुण जब आपके अंदर विकसित हो जाएंगे तो हर जगह आपका जीवन सुखमय होगा, खुशहाल होगा, कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे। तो इसीलिए समझदारी होनी आवश्यक है। क्योंकि हम कह तो बहुत कुछ जाते हैं लेकिन फिर कर नहीं पाते हैं, तो हमारा चरित्र विश्वास पात्र लोगों की श्रेणी में नहीं आता। हम अविश्वास पात्र लोग की श्रेणी में आते हैं कि ये तो इनकी बात पर भरोसा नहीं है, कब क्या कहते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इग्नोर करो उनकी बातों को। तो ऐसे लोगों की बात को कोई भी मजबूती के साथ ग्रहण नहीं करता, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये आप चाहते हो कि आपकी बातों पर ध्यान दिया जाए, आप चाहते हो कि आपकी बात को वजनदारी दी जाए,
तो अपने अंतरंग में ईमानदारी का गुण विकसित कर लेना, समझदारी का गुण विकसित कर लेना। क्योंकि समझदार व्यक्ति कभी यदवा तदवा व्यर्थ नहीं बोलता है, और ईमानदार व्यक्ति कभी भी बोलने के बाद पीछे नहीं हटता है। तो ये गुण आपके अंतरंग में होंगे तब कथनी करनी रहे एक किसी। जब आपकी कथनी करनी एक सी हो जाएगी, नहीं जिसमें अंतर हो ऐसा अपना घर हो, तब आपका जिस दिन ऐसा घर बन जाएगा, अपना मतलब जिस दिन आपका निज चेतन निज घर ऐसा हो जाएगा, उस दिन जीवन सुखमय हो जाएगा। आप हर जगह प्रशंसा के सम्मान के पात्र होंगे। कोई समझदार व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति हर जगह उन्नति को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है, प्रशंसा को प्राप्त होता है। कभी भी उसकी निंदा आलोचना नहीं होती है, क्योंकि उसे पता होता है, उसके पास जो समझदारी है, उस समझदारी उसे पता होता है कि मुझे कब क्या कहना है, और उस जो कह दिया है वो करके दिखाना है। ये गुण जिसके अंदर आ गए, समझना वह जहां भी जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेगा। मंजिल उसके कदमों में होगी, कदम चूमे की उसकी मंजिल है। यदि समझदारी और ईमानदारी जैसे गुण विकसित हो जाते हैं, कथनी करनी एक सी हो जाती है, नहीं जिसमें अंतर होता है, वहां पर बहुत कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गुडविल बनाओ। क्या बनाओ? गुडविल। ऐसी गुडविल कि आप यदि संकट में भी हो, परेशानी में भी हो, कोई नुकसान भी हो गया है और आपकी गुडविल है, तो बाजार में आप जहां भी जाओगे वहां से मदद मिल जाएगी। कि आप कहोगे कि अभी हमारी तकलीफ है, परेशानी है, हमें इतनी की आवश्यकता है, इतने समय बाद हम दे देंगे, तो आपकी ईमानदारी गुण से हर कोई दे देगा। हाँ भैया जी कहता है और समय पर देता है, ले जाओ। और आप ले गए और समय पर नहीं दिया तो एक बार तो मिल जाएगा, दोबारा नहीं मिले। गुडविल एक ही बार बनती है, एक बार में ही पहचान में आ जाती है कि सामने वाले व्यक्ति की व्यवहारिकता क्या है। तो इसीलिए हमें सदैव अपनी इज्जत गुडविल बनाने पर ध्यान रखना है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, कथनी करनी रहे एक किसी, नहीं जिसमें अंतर हो ऐसा अपना अंतस हो। क्या हो? अंतस हो। तो जब हमारा ऐसा अंतस हो जाएगा तब हम ऐसी इज्जत को प्राप्त कर पाएंगे कि हमारी बात को हर कोई वजनदारी देगा। हम जो कहेंगे उसे सुनेगा और सुनकर उसे अपने जीवन में उतारेगा। तो इसीलिए आप आज यही अपने अंतस में लेकर जाना, यहाँ से यही धारण करके जाना कि हमें अपनी जिंदगी खुशहाल बनाना है। और खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए समता गुण जो हमने बताया था, या भूल जाओ या माफ कर दो, या फिर कथनी करनी एक सी कर लो। ईमानदारी और समझदारी जैसे गुण अपने अंदर ले आओ तो आपका जीवन सदैव क्या होगा? जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, जो आप चाहोगे वो होगा। बस ये गुण आपके अंतरंग में होना बहुत आवश्यक है। ये गुण है तो आपकी सोचने की देरी है, काम अपने आप हो जाएगा। और ये गुण नहीं है, हम कितना भी सोचते रहें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है। क्योंकि गुडविल जिसकी होती है, इज्जत जिसकी होती है, उसी के साथ दुनिया होती है। गुणवान व्यक्ति के साथ ही दुनिया होती है, दुर्गुणों वालों के साथ नहीं। तो इसीलिए ऐसा अपना घर हो कि दुनिया जहां हमारे साथ साथ हो, पीछे पीछे चले, कदम से कदम मिलाकर दुनिया हमारे साथ चले। ऐसा अपना निज अंतस हो, निज घर हो, तभी जाकर हमारे जीवन में खुशहाली की महक बहकेगी। गुण सौरभ से महकता हुआ हमारा जीवन होगा। गुणों की सुगंध जहाँ पर होगी वहीं जीवन सुखकर होगा।
तो ये सब अपने जीवन को खुशहाल बनाने के कुछ तरीके आपको बतलाए। अब इसके आगे हम बात करते हैं। आप हमें सुन रहे हो, हमने जो कुछ भी सीखा पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विनम्र सागर जी से सीखा है, उनको उच्चारणाचार्य भगवान कहा जाता है। उच्चारणाचार्य का अर्थ हुआ करता है कि जिनका एक एक शब्द शुद्ध है। कहां पर हलंत आना है तो उस हलंत का उच्चारण आपको अलग से स्पष्ट सुनाई देगा। कहां पर शकार बोलना है, कहां पर शकार बोलना है और कहां पर सकार बोलना है। तीनों ही सकारों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं आया? शकार, शकार, सकार, तीनों कौन कौन से बोले हमने? कब कौन सा बोला पता चला? शकार, शकार, सकार। तो जब हमने बोला सकार तब ये था दंती सकार। जैसे हम बोलते हैं सकल समाज, दो कौन सा सकार आता है इसमें? दंत वाला, सड़क वाला, सपेरा वाला, ये सा होता है। और हमने जब बोला शकार तो कौन सा बोला? तालु वाला, षटकोण वाला, षष्ठ, षष्ठ, षष्टम। और जब हम शकार बोल रहे हैं तो ये शकर वाला है। शुद्ध, शुद्ध उच्चारण करना सीखो। शुद्ध, जो शुद्ध बोल सकता है वही अशुद्ध बोल सकता है। जो शुद्ध बोल सकता है वही अशुद्ध बोल सकता है। जो शुद्ध नहीं बोल सकता वो अशुद्ध भी नहीं बोल सकता। ये क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अरे भैया हम सही कह रहे हैं। जो शुद्ध बोल सकता है वही अशुद्ध बोल सकता है, क्योंकि शुद्ध के आगे आ लगाना है तभी आप अशुद्ध पढ़ पाओगे। अशुद्ध लिखा होगा आपके आगे सामने, अशुद्ध लिख दिया है, कैसे पढ़ोगे उसे? जब आप शुद्ध पढ़ना सीख जाओगे तभी तो अशुद्ध पढ़ना सीख पाओगे। आप कह हम गलत बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ चीजें जो आपको यहां समझ में आ रही हैं, ये सब आचार्य भगवान ने सिखलाई हैं। किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, इसीलिए उन्हें उच्चारणाचार्य कहा जाता है। कहां पर हलंत बोलना है, कहां पर नहीं। वक्तावर का दूसरा छंद जो यहां पर इतने भी लोग बैठे, यदि कोई भी बिल्कुल शुद्ध सुना दे तो उसे यही कैश 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। है कोई दूसरा छंद बिल्कुल शुद्ध सुनाए? और जो फिर नहीं सुना पाएगा, यदि एक भी गलती निकली तो 1000 रुपये गुल्लक में डालने पड़ेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से वही कह सकता है जिससे शुद्ध उच्चारण के बारे में पूर्ण ज्ञान है, अन्यथा नहीं कह सकता कोई भी। तो ऐसा ज्ञान आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की कृपा है कि उनकी कृपा से उनके चरण सन्निधि में रहते हुए हमने वो सीखा है और उन्हीं से बहुत कुछ सीख कर आपको आज समझा रहे हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनकी एक किरण आपके सामने बैठी हुई है और वो सूर्य के रूप में वहां जगमगा रहे हैं, तो वो आपके आज बहुत नजदीक आ चुके हैं। आज सौन कक्ष में प्रवेश हो चुका है। कहाँ? सौन कक्ष। आज शाम को पुष्पगिरी पहुंच जाएंगे। अब आपकी बारी है
कि आप जिनकी एक किरण को इतने दिनों से सुन रहे हैं, तब आपको कैसा लग रहा है? कैसा? और जब पूरा सूरज आ जाएगा तब क्या होगा? तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने वर्तमान के जो दूसरे विद्यासागर जी कहे जाते हैं, विशुद्ध सागर जी, उनको पढ़ाया है। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए दोनों साथ साथ बैठकर पढ़ते थे। रूर गांव से आचार्य विशुद्ध सागर जी आते थे, पचासा मंदिर में जहां उनकी नानी का घर था, मामा का घर था, वहां पर आते थे। और वहीं पचासा में आचार्य विनम्र सागर जी रहा करते थे। तो वो जब उनको पूजन करते हुए देखते थे, क्योंकि आचार्य श्री गृहस्थ अवस्था में से ही पूजन शिविर लगा रहे हैं, गृहस्थ अवस्था से ही सबको पूजन करना सिखाते थे। उनके ये रुचि थी, शौक था कि जितने भी युवा हैं सबको मंदिर से जोड़ो, सबको पूजन सिखाओ। उनका कंठ तो अच्छा था ही, उनकी आवाज बहुत सुंदर थी, तो वो इस प्रकार से पूजन करते थे। हर कोई उनकी पूजा को सुनकर ऐसा तन्मय हो जाता था कि वो पूजा कर रहा था अपनी भूल जाता था, उनकी सुनने लगता था। ऐसा तन्मय हो जाता था उनकी आवाज को सुनकर। तो उन्होंने पूजन अभियान चलाया और पूजन अभियान से पूरे भिंड नगर के युवाओं को जोड़ा, टीम बनाई। तो जब आचार्य विशुद्ध सागर रूर गांव से आए थे, पहली बार उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हमें भी पूजन सिखाओ, तो कल से तुम भी आ जाना। तो वो भी पूजन सीखने आने लगे। फिर दोपहर में तत्वासूत पढ़ाते थे, तो कहा हमें भी पढ़ना है, तो तुम भी बैठा करो। तो वो तत्वासूत उन्होंने वहां से पढ़ना सीखा। तो इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। और उसके पश्चात दोनों ने एक साथ मिलकर, जब आचार्य श्री का विहार हुआ ना भिंड नगर से, तो बिहार में एक साथ गए और लागौन गांव में पहुंचकर दोनों ने एक साथ ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया, लागौन गांव में। लेकिन नियति अलग अलग होती है। तो लागौन गांव से फिर बरासो के लिए विहार हुआ। तो बरासो पहुंचकर जैसे ही वहां पहुंचे, बरासो दर्शन किए भगवान के, और वहां दो मंदिर हैं, एक पहाड़ पर एक नीचे है। तो पहाड़ वाले मंदिर से उतर कर आ रहे थे, आचार्य से नीचे वाले मंदिर में रुके हुए थे, उसको डिस्टेंस लगभग आधा किलोमीटर की दूरी का है। तो पहाड़ वाले मंदिर से नीचे उतर कर आ रहे थे आचार्य विनम्र सागर जी, उस समय रत्न स्वरूप नाम था। तो वो उतर के आ रहे थे, तो उनको परिवार वाले वहां पहुंचे, उनको गाड़ी में बिठाया और सीधे ले गए। उनको आचार्य पास तक भी नहीं पहुंचने दिया कि नहीं वहां नहीं जाओगे, वहां जाओगे तुम फिर नहीं आओगे। तो उनको जबरदस्ती घर पर उठाकर ले गए। लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर जी जो राजेंद्र लला थे, वो वहीं रुक गए, क्योंकि उनका वहां सब रिश्तेदार थे बरासो नगरी में। तो रिश्तेदार होने की वजह से वहां रुके रहे। और वो रुके रहे तो वो पहले आगे बढ़ गए, पहले शुल्लक दीक्षा हो गई उनकी। तो 91 में 89 में उनकी शुल्लक दीक्षा हुई, 91 में उनकी मुनि दीक्षा हुई, और 92 में आचार्य विनम्र सागर जी की एलक दीक्षा हुई। दोनों साथ में रहे बहुत अधिक समय तक। लेकिन कहने का मतलब यह है, वो दोनों गुरु भाई जिनका इंदौर में पट्टाचार महोत्सव होने वाला है, ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी, जब भी उनके पास कोई जाता है, जब भिंड में चतुर्मास हो रहा था, तो भिंड में चतुर्मास हो रहा था, तो भिंड वाले लोग आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास पहुंच रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हमसे बड़े ज्ञानी वहां बैठे हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो, वहीं रहा करो, क्योंकि उनसे ही हमने सब कुछ सीखा है। तो वो आज भी उस बात को प्रवचन में कहते हैं जब भी। तो ऐसे आचार्य विनम्र सागर जी, अब आप लोगों की भक्ति रही तो उज्जैन आ सकते हैं, अन्यथा उनका इंदौर जाना तय है। इंदौर में 10 तारीख की महावीर जयंती है, 10 अप्रैल की, तो वो तो फिक्स हो चुकी है कि इंदौर की महावीर जयंती है। इंदौर वालों ने श्रीफल चढ़ा दिया है और वो तय भी हो गई है। अब बीच के जो दिन हैं तो आपको महावीर जयंती तो मिल नहीं सकती, लेकिन आदिनाथ जयंती मिल सकती है। 23 मार्च की आदिनाथ जयंती है, वो आप चाहें तो प्राप्त हो सकती है।
कुछ दिन का सानिध्य मिल सकता है। तो पूरी उज्जैन समाज से कहना है, आज आप लोग है ना पूर्ण मनोभाव को बनाकर और कहना आचार्य से आपके सानिध्य में ही हमें आदिनाथ जयंती बनानी है, बहुत धूमधाम से, क्योंकि पहचान बतानी है कि हमारा जिन शासन जिन धर्म महावीर भगवान से नहीं है, आदिनाथ भगवान इसके प्रथम प्रणेता हैं, तीर्थंकर हैं। तो उनकी जयंती निकालना बहुत आवश्यक होती है। यदि उनकी जयंती नहीं निकालते हैं तो दुनिया यही समझती है कि महावीर भगवान से ही जैन धर्म है, जबकि ये तो अनादिकालीन है। आदिनाथ भगवान तो प्रथम प्रणेता रहे इस युग के, जिन्होंने पुनः जिन धर्म को बतलाया, मोक्ष मार्ग बतलाया। तो उनको जब हम बतलाते हैं तब समझ में आता है कि ये कितना प्राचीन जिन धर्म है। तो इसीलिए आदिनाथ जयंती भी हमें बहुत ही धूमधाम से मनानी चाहिए, जैसे हम महावीर जयंती मनाते हैं। होती है हाँ। तो इसीलिए तो वो आपको मिल सकती है, वो पहले है। 16 पीक्षियां हैं, 2 यहां पर हैं, 18 हो जाएंगी। और चाहा तो 2 और आ जाएंगी। अभी पास में ही बड़नगर है, वहां पर भी 2 पीछी हैं, मुनिश्री विनत सागर जी और उनके साथ एक छुल्लक जी हैं। 2 पीछी हैं, वो भी आ जाएंगे, तो 20 हो जाएंगी। सुप्रभ सागर जी भी आने वाले हैं, 22 हो जाएंगी। उज्जैन में मेला लग जाएगा, इंदौर से पहले उज्जैन में मेला हो जाएगा। यदि आपकी भक्ति रही तो, आपके अंतरंग में उल्लास लगन हुई तो इसीलिए आप लोग तैयारी करो अच्छे से भव्य आगवानी की। सही महिला मंडलों से कहना है, मंदिर में आचार्य श्री आ जाए तब कलश ले खड़ा नहीं होना है, हमें उनको आगवानी करने दूर तक चलना है। और सभी जितने महिला मंडल हैं, सब महिला मंडल अपनी अपनी ड्रेस में एक भव्य जुलूस का निर्माण करेंगे और उनको यहाँ तक लेके आएंगे, है ना। ठीक है, तैयारी आप अपनी प्रारंभ करो। डेट वहाँ से ही मिलेगी कब उनको आना है। तो आप वहाँ आचार्य श्री के पास जाइए, श्रीफल चढ़ाइए, निवेदन कीजिए और उसके पश्चात उन्हें यहाँ पर लेकर आइए, है ना। ये सब लोग आप सबसे कहना है। चलिए समय हो चुका है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बैठ जाए सब लोग बैठ जाए, अभी अर्घ नहीं ले। आज देखिए दिवाली नित्यम ज्ञान